जमकर हंगामा हो रहा है। तो इधर इंडिया अलायंस के नेता सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि विपक्ष के 70 सांसदों ने जो है सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा में इंडिया अलायंस के सांसद अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे धनखड़ के खिलाफ। बकायदा विपक्ष ने नोटिस भी दिया है। विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव को सौंप दिया है। राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों ही सदनों में अडानी से लेकर सोरोस तक के नारे गूंज रहे हैं और इसी को लेकर जो है जमकर हंगामे को देखते हुए इधर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। तो दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ ने भी राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। तो एक बार फिर से जो है इंडिया अलायंस वर्सेस जगदीप धनखड़ की तस्वीर सामने आ रही है। इधर दिग्विजय सिंह ने तो ये तक की कह दिया है कि इतना पक्षपाती सभापति आज तक हमने नहीं देखा है। तो यहाँ पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। 70 विपक्षी सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। इसमें इंडिया गठबंधन में शामिल यानी कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगस्त में भी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच जमकर टकराव हुआ था और तब भी विपक्षी नेताओं ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी 20 सांसदों का समर्थन जुटा लिया था और हालांकि बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। संसद के बाहर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने अपने पूरी राजनीतिक जीवन में कभी भी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा। वे सत्ता पक्ष के सांसदों को नियम के विपरीत बोलने की छूट देते हैं जबकि विपक्षी सांसदों को चुप करवा देते हैं। तो सभापति को लेकर जो है अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा में जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनको बोलने के लिए छूट देते हैं और विपक्ष के सांसद जब बोलने के लिए उठते हैं तो उन्हें चुप करवा दिया जाता है, उनको बिठाल देते हैं। जगदीप धनखड़ जो है पक्षपात करते हैं पक्ष और विपक्ष में। ऐसा पक्षपाती सभापति मैंने आज तक नहीं देखा है और इसी को लेकर जो है विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस के तमाम सांसद जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष की इस अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद जगदीप धनखड़ को उपसभापति के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। फिलहाल नोटिस भी दे दिया गया है, स्पीकर को प्रस्ताव लाया गया है। राज्यसभा में विपक्ष का अविश्वास, विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सौंप दिया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया गया है राज्यसभा में। प्रमोद तिवारी सांसद, कांग्रेस के जो सांसद है प्रमोद तिवारी, उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि उन्होंने सदन को कमजोर किया है। मैंने आज तक नहीं देखा कि प्रश्नकाल में सरकार के सारे लोग खड़े हो जाएं और जवाब ना आने दें। मेरा सवाल लगा हुआ था लेकिन मुझे सवाल पूछने की इजाजत नहीं मिली। भाजपा सरकार अडानी के पैसे और भ्रष्टाचार में बराबर की भागीदार है। ये नहीं चाहती यानी कि बीजेपी नहीं चाहती कि अडानी का नाम आए, इसलिए सदन को नहीं चलने दे रही है। तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी ने कांग्रेस की विदेशी फंडिंग का मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उठाया। शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसदों ने कांग्रेस की विदेशी फंडिंग के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा में नेता जेपी नड्डा ने फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक यानी कि FDLAP संगठन और जॉर्ज सोरोस के बीच संबंधों को लेकर सवाल उठाए। जेपी नड्डा ने दावा किया कि यह फोरम जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है और इसे राजीव गांधी फाउंडेशन से आर्थिक मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर तमाम विपक्ष के नेता यानी कि इंडिया अलायंस के सांसदों ने
सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया है। फिलहाल कल तक के लिए राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है और कल पुनः जब 11 बजे के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होता है या नहीं, ये देखना फिलहाल बेहद महत्वपूर्ण होगा। स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी गई है। स्पीकर को वो चिट्ठी सौंपी गई है जिसमें 70 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। फिलहाल इस पूरे मसले पर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, हम सीधे आपको सुनवाते हैं। हाँ, हाउस नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए, काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात। लोग में अडानी के मुद्दा उठा रही हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सभी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं और एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है। यूएस में किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? तो आपने यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को सुना, जो फिलहाल केरला की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई है। 4,10,000 वोट से जो है प्रियंका गांधी ने केरला के किले को फतह किया है। तो प्रियंका गांधी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार खुद नहीं चाह रही है कि सदन में चर्चा हो। हम जैसे ही सदन में चर्चा के लिए पहुंचते हैं वैसे ही हंगामा होता है, बीजेपी के सांसद हंगामा करते हैं। अभी तक की बात की जाए तो लगभग 7 से 8 दिन बीत चुके हैं आज संसद के मॉनसून सत्र का, लेकिन अभी तक सदन में प्रधानमंत्री दिखाई नहीं दिए हैं। तो कुल मिलाकर जो है सियासी संग्राम तेज हो गया है। इससे पहले भी कई बार विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है और एक बार फिर से जो है विपक्षी पार्टियों ने सभापति के खिलाफ यहाँ पर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया है। बकायदा सभापति को नोटिस भी दे दिया गया है और चिट्ठी सौंप दी गई है, जिस चिट्ठी में 70 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो अगस्त में जब मॉनसून सत्र चल रहा था, इस दौरान सभापति